में एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन के कॉजेज क्या होते हैं? टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्सुअल हार्मोन है और ये एक स्टेरॉइड होता है जो कि मेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करवाता है। टेस्टोस्टेरोन मेल्स की टेस्टिस में और मेल और फीमेल दोनों के ही एड्रीनल ग्लैंड में बन रहा होता है और एक सेहतमंद औरत को जितना एक खास हद तक टेस्टोस्टेरोन रिक्वायर्ड होता है वो फीमेल्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और उनकी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए चाहिए होता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी डॉक्टर अबीरा अली एंड आई एम अ गायनाकोलॉजिस्ट। आज आपके साथ जिस टॉपिक पर बात होगी वो है फीमेल्स में एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन के कॉजेज क्या होते हैं। फीमेल्स में थोड़ा सा टेस्टोस्टेरोन फीमेल की जो ओवरीज होती हैं यानी अंडेदानियां उनमें भी बन रहा होता है और अगर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो फीमेल्स में तो उनको थकावट, लेथार्जी स्टार्ट हो जाती है, उनका मसल मैस गिरने लगता है, मूड चेंजेस होनी स्टार्ट हो जाती हैं और वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो रिक्वायर्ड होता है फीमेल की बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। लेकिन जब ये टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा हो जाता है तो इसकी अबंडेंस की वजह से फीमेल्स में मेल की कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हेयर ग्रोथ ज्यादा होना शुरू हो जाती है, एक्ने स्टार्ट हो जाती है और भी कई एक प्रॉब्लम्स फीमेल को आने लगती हैं जो कि उनके मेंसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये जो मेल हार्मोन्स होते हैं एंड्रोजन्स यानी कि स्टीरॉइड्स वाले जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एक इनमें से टेस्टोस्टेरोन है, इसका एक प्रॉपर लेवल बॉडी में मेंटेन होना बहुत जरूरी होता है। तो टेस्टोस्टेरोन का एक नॉर्मल जो लेवल है उसकी रेंज है फीमेल्स के अंदर 15 to 70 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। तो इससे ना ज्यादा होना चाहिए और ना ही इस रेंज से फीमेल में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होना चाहिए। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि इसके ज्यादा होने के कॉजेज क्या क्या होते हैं फीमेल की बॉडी में। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर जो सारी वीडियोस होती हैं वो फीमेल की हेल्थ रिलेटेड होती हैं और आप लोगों की अवेयरनेस के लिए वीडियोस होती हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहला सबसे कॉमन कॉज जो कि फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा करता है वो है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। सबसे कॉमन कॉज है ये। इसमें क्या होता है, ओवरीज एक्सेसिव एंड्रोजन बनाना शुरू कर देती हैं। आपकी जो अंडेदानियां होती हैं उसमें मेल हार्मोन ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज में हमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ भी नजर आती है, फीमेल्स के अंदर एक्ने भी नजर आती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल की इरेगुलरिटीज भी नजर आ रही होती हैं। अच्छा, नंबर 2 पर जो इम्पोर्टेंट कॉज है वो है कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, यानी कि जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं वो जेनेटिकली ही उनमें एक ऐसा डिसऑर्डर पैदा हो जाता है कि पैदाइशी तौर पर ही वो ज्यादा हार्मोन रिलीज करते हैं जो कि एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं, जिसकी वजह से ये सारे फीचर्स आते हैं जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा होने की वजह से आते हैं, यानी कि उनको भी सारे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और दूसरे फीचर्स आने लगते हैं जो कि एक्सेसिव टेस्टोस्टेरोन को शो करते हैं। नंबर 3 पर इम्पोर्टेंट कॉज जो कि हाई टेस्टोस्टेरोन इन फीमेल्स को शो करता है वो है कि एड्रीनल ग्लैंड्स में या फिर फीमेल की ओवरीज में कोई ऐसा ट्यूमर बन जाता है जो कि बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। ये भी बाज़ औक़ात देखने में आता है, इसलिए जब हमें टेस्टोस्टेरोन के लेवल ब्लड टेस्ट के ऊपर, जो ब्लड टेस्ट मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताए थे, उन ब्लड टेस्ट के ऊपर अगर हमें बहुत हाई लेवल में टेस्टोस्टेरोन की फाइंडिंग्स मिल रही हैं तो ऐसे में फिर हम जो कॉजेज को रूल आउट करते हैं तो हमें बाज़ औक़ात उनकी फीमेल्स की ओवरीज के अंदर या फिर उनके एड्रीनल ग्लैंड में ऐसे ट्यूमर्स मिल जाते हैं जो कि बड़ी तेजी से, बहुत रैपिडली और बड़ी हैवी अमाउंट में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नंबर 4 पर एक इम्पॉर्टेंट कॉज जो कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल फीमेल्स में हाई कराता है वो है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है, बेसिकली कुशिंग सिंड्रोम में कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल ज्यादा होता है और इस कॉर्टिसोल लेवल के कंटिन्यूअसली बड़े लंबे अरसे तक हाई होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी ज्यादा हो जाता है और ये ब्लड में ज्यादा लेवल शो होता है रिपोर्ट्स के ऊपर और क्लिनिकली भी टेस्टोस्टेरोन के जो फीचर्स होते हैं वो फीमेल में आने लग जाते हैं। अच्छा जी, नंबर 6 पर एक इम्पॉर्टेंट कॉज है कुछ ऐसी दवाइयां यानी मेडिकेशन ऐसी होती हैं जो कि
टेस्टोस्टेरोन का लेवल फीमेल की बॉडी में ज्यादा करती हैं। अगर वो कोई एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करेंगे किसी भी इंडिकेशन की वजह से, तो उनको ये सारे फीचर्स आएंगे जो टेस्टोस्टेरोन के लेवल हाई होने की वजह से आते हैं। अच्छा, इसके अलावा नंबर 6 पर एक इम्पॉर्टेंट कॉज है कि अगर आपका थायराइड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, हाइपोथायराइडिज्म हुआ है, थायराइड की कमी हो गई है, तो इसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है। तो आपके थायराइड ग्लैंड की इवेल्युएशन होनी चाहिए, आपके थायराइड फंक्शन टेस्ट होने चाहिए, और अगर ये प्रॉब्लम आ रही हो तो थायराइड प्रॉब्लम को ट्रीट करने से और थायरॉक्सिन देने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल मैनेज हो सकता है। नंबर 7 पर एक इम्पॉर्टेंट कॉज है हाई टेस्टोस्टेरोन इन फीमेल्स का, वो ये है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जिस कंडीशन में होगी वो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाएगी, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस या फिर ओबेसिटी, यानी वजन ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही, इंसुलिन बन रही होती है और वो बहुत ज्यादा बन रही होती है, लेकिन वो इंसुलिन वर्क नहीं कर रही होती, सेल लेवल पे जाके वो शुगर को कंट्रोल नहीं कर रही होती। इस इंसुलिन के ज्यादा होने की वजह से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा हो सकता है। और नंबर 8 पर है कॉज जेनेटिक कंडीशंस। कुछ जेनेटिक कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें पैदाइशी तौर पर ही फीमेल्स में नेचुरली ही टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा होता है, और इस कंडीशन को फिर हमें डायग्नोज करने की जरूरत होती है। इसमें हमें फैमिली हिस्ट्री भी मिल जाती है। कुछ खवातीन की मदर्स को या एल्डर सिस्टर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है और जेनेटिकली ही ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। तो ये सारे कॉजेज हैं फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होने के। तो जब भी किसी फीमेल में ऐसी अलामत आ रही हैं कि पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, फेशियल हेयर ग्रोथ हो रही है, या मेल पैटर्न की तरह की बाल्डनेस स्टार्ट हो गई है, सर के बाल गिरने लग गए हैं सामने से, और वेट गेन होने लग गया है, एंजाइटी डिप्रेशन हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपने अपने डॉक्टर को विजिट करना है। डॉक्टर आपको क्लिनिकली भी इवेलुएट करेंगे और आपके ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे, जो मैं अपनी वीडियो में आपको बता चुकी थी, जिसमें टोटल टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, DHEAS और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन के टेस्ट हैं। ये सारे टेस्ट करवाए जाएंगे आपकी प्रॉपर इवेल्युएशन के बाद। आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होने के कॉजेज ढूंढे जाएंगे और अकॉर्डिंग टू द कॉज आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो लाजमी कमेंट कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।